सब उसकी ओर देखें। थैंक यू फादर, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा। तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू। तू हमारा बल है परमेश्वर। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में डूबती नैया में, उठती लहरों में डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु,
Jessica. Lord, you lavish your mysteries on us. We love you. In Jesus' name I pray, amen. God is good. परमेश्वर अच्छा है. And we are going to see the woman's stage in the life. आज हम स्त्री का स्थिर जो है वो हम जीवन में देखेंगे. Let's open Revelation 12:2. आइए हम प्रकाशित वाक्य 12:2 खोलेंगे. Was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth. वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी. So here she is pregnant at this time. और यहाँ पर इस समय वो गर्भवती है. Timing of giving birth is before the rapture. और ये समय जो है उठा लिए जाने से पहले है. This part of the woman is church. और यहाँ पर जो स्त्री है वो कलीसिया को दर्शाती The है. bride of Christ. क्रिस्त की दुल्हन. Speaking of believers stage, और विश्वासुओं के स्थिर के बारे में कहते it's हैं. about their position before the rapture. और उनकी स्थिति जो है रैप्चर के पहले यानी उठा लिए जाने के पहले कैसी है. The church is reaching to an appointed time for her delivery. और कलीसिया जो है वो उस नियुक्त किए हुए समय में जो डिलीवरी का समय है उस समय में पहुंच रहा है. Church is getting ready for the rapture. कलीसिया उठा लिए जाने के लिए तैयारी कर रही है. She is approaching to midpoint. और वो मध्य पॉइंट में पहुंच रही है. She is crying out in birth pangs. और प्रसव पीड़ा में वो चिल्ला रही है. Satan, शैतान, Antichrist, अंतक्रिस्त and his people और उसके लोग are persecuting the church. कलीसिया को सता रहे हैं. Persecution intensifies as she approaches the day of rapture. और वो सताव और बढ़ रहा है जैसे वो उठा लिए जाने के नियुक्त किए हुए समय में पहुंच रही है. The law of God is changed and Satan will overpower the world. परमेश्वर का जो नियम है बदल गया है और शैतान का राज्य बढ़ रहा है. Church must have faith at this point to stand. और इस समय में कलीसिया को विश्वास रहना बहुत जरूरी है खड़ा रहने के लिए. She is in the agony of giving birth. और वो उस प्रसव पीड़ा में जन्म देने के प्रसव पीड़ा में है. Church is reaching to its appointed hour for rapture. और कलीसिया नियुक्त किए हुए समय में पहुंच रही है जो समय उठा लिए जाने का Many है. believers are in agony therefore because of the tribulations. और बहुत सारे जो विश्वासु हैं वो सताव के कारण वो पीड़ा में है. All the churches throughout the whole world are in the great agony. और पूरे दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं हैं वो बहुत बड़ी पीड़ाओं में है. God promised supernatural protection for Philadelphia type church. और परमेश्वर ने फिलडेल्फिया जैसी कलीसिया को अनैसर्गिक बचाव सुरक्षा के लिए वायदा किया है. Philadelphia has patient endurance. फिलडेल्फिया को धीरज है और वो रुकी रहती है. And brotherly love. उन्हें भाईचारा है. We need to check, am I belonging to Philadelphia church or what? हमें जांचना है कि क्या मैं फिलडेल्फिया कलीसिया का हूँ या नहीं. If we belong to Philadelphia church, अगर हम फिलडेल्फिया कलीसिया के हैं we will have patience, endurance for our Lord and each and every one. तब हमारे प्रभु के लिए हम रुकेंगे और हमें धीरज होगा. And we will have a brotherly love among ourselves. और हमारे बीच में भाईचारे का प्रेम रहेगा. Other believers in other churches face what is written under the churches. और दूसरे विश्वासु दूसरी कलीसिया के वो सब देखेंगे जो उनके लिए इस बाइबल में लिखा हुआ है. As it is taking place for Philadelphia church,
जैसे फिलदेल्फिया कलीसिया के लिए हो रहा है, like that it will take place with Ephesus church, Smyrna church, और Pergamum church. इसी तरह से बाकी सभी चर्च कलीसियाओं के लिए, जैसे परगमम, एफिसस और स्मरणा चर्च, ऐसे बहुत सारी जो 6 कलीसियाएं हैं उनके लिए जैसे लिखा है वैसा होगा। The timing of this is close to the midpoint of 7 years. और जो समय है वो मिड पॉइंट के बहुत ही नजदीक है। She is pregnant वो गर्भवती है and she has come to her full term. और उसका समय भर गया है। The appointed hour of her delivery to a new child as offering unto God that is glorious and perfect. और वो नियुक्त किया हुआ समय जो वो बालक को जन्म देगी और परमेश्वर को समर्पित करेगी, वो समय आ पहुंचा है। That means this is rapture. वो उसका मतलब है उठा लिया जाना। She has been carrying the church in the womb. और वो अपने गर्भ में कलीसिया को लेकर चल रही है। She was going through tremendous persecution from the devil. और बहुत बड़ा सताव झेल रही है शैतान का। Particularly what is called Katehon system. और खास करके जो कतेहोन सिस्टम है उसका, That is satanic system, जो शैतान का सिस्टम है, which is controlling and established in this world जो ताबा ले रहा है और पूरे दुनिया में स्थिर हो रहा and है persecuting all people. और सब लोगों को सताव दे रहा है। The world and people will be overpowered by this Antichrist. और पूरी दुनिया जो है अंतक्रिस्त के हाथ में दी जाएगी। Church will see Antichrist for a short time. और कलीसिया अंतक्रिस्त को थोड़े समय के लिए देखेगी। 30 days before the rapture. और उठा लिए जाने के 30 दिन पहले 1290 days 1290 दिन minus 1260 days. माइनस 1260 दिन। It gets more and more intense as she approaches the midpoint of 7 years tribulation. और वो जो सताव है बढ़ता जाता है जैसे वो मिड पॉइंट के नजदीक आती है। The deliverance of God's people परमेश्वर के लोगों का छुटकारा is at hand. वो नजदीक है। When you see all these things taking place, और जब आप देखते हैं ये सारी चीजें हो रही है, look up, for your redemption is near. तो आप देखो आपका छुटकारा नजदीक है। Amen. आमीन। We know that a deliverer will come in mid clouds. और हम जानते हैं कि हमारा छुटकारा देने वाला महिमा के बादलों में आएगा। Romans 8:22. For we know that the whole creation has been groaning together in pains of childbirth until now. 8:22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि जब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। So we know that the whole world is waiting for the deliverance. और हम देख सकते हैं कि पूरा जो संसार है, पूरी सृष्टि जो है वो करा रही है, Being groaning together in pains of childbirth. पूरी सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है उस जन्म देने के लिए। She needs to deliver. क्योंकि उसे जन्म देना है। She is in a pain. वो पीड़ा में है। Isaiah 26:17. Like a pregnant woman who writhes and cries out in her pangs when she is near to giving birth, so were we because of you, O Lord. यशायाह 26:17। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय एड़ती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। And the whole creation is in a birth pangs and pains for as a pains of delivering. पूरी सृष्टि जो है वो जन्म देने के लिए पीड़ा
प्रसव पीड़ा में है, in the same way, even Isaiah says that उसी we are in तरह the से- birth pains. उसी तरह से यशाया में जैसे लिखा है, यशाया में कहा गया है कि पूरा संसार जो है वो पीड़ा में है। We are in the birth pains हम जो है प्रसव पीड़ा में है and waiting for you, O Lord. और तेरे लिए रुके हुए हैं A प्रभु। situation is as if we are near to giving birth. और हमारी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे हम गर्भवती है और जन्म देने की प्रसव पीड़ा में है। And surely a Lord will come to deliver us. और जरूर हमारा पक्का ही हमारा परमेश्वर आएगा हमें छुटकारा देने। He is going to set us free. वो हमें छुटकारा देगा। And in such a time, और ऐसे समय में Satan will war against the woman before her rapture. और शैतान जो है स्त्री के विरुद्ध युद्ध करेगा उठा लिए जाने से पहले। Let's open Revelation 12:4 आइए हम खोले प्रकाशित वाक्य 12:4 and B part. और ब भाग। And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। We can see here the timing is immediate days before the midpoint और or हम our rapture. देख सकते हैं कि ये उठा लिए जाने के थोड़ा ही पहले है, यानी मिड पॉइंट के नजदीक है। A duration of 30 days leading up to rapture. और वो टाइम जो है 30 दिन है उठा लिए जाने से 30 दिन पहले। We need to note that all 75 days will be hard for it's harder when rapture is closer. और हम देख सकते हैं कि जब उठा लिए जाना जो है वो नजदीक होगा, उसके 75 दिन पहले बहुत ही कठिन दिन होंगे। And the dragon stood before the woman in full term. और जो अजगर है स्त्री के सामने पूरी तरह से खड़ा होता है। Satan is persecuting so many people who stand in faith. और शैतान जो है वो इतने लोगों के विरुद्ध है, इतने लोगों को सता रहा है जो परमेश्वर में है, Faith, we know जो that विश्वास में खड़े even हैं। Jesus said, will he find faith when Son of Man returns? कि क्या परमेश्वर के पुत्र को वो विश्वास प्राप्त होगा जब वो आएगा। He is oppressing believers so that they may fall before the rapture. शैतान परमेश्वर के लोगों को इतना सता रहा है कि वो गिर जाए उठा लिए जाने के पहले। He uses the Katehon system. और वो कतेहोन सिस्टम को इस्तेमाल करता That है। system is one world agenda और वो सिस्टम में पूरा दुनिया का एक ही नियम to oppress the people. लोगों को सताने के But the लिए। woman is about to give birth, that is to be raptured. पर जो स्त्री है वो उठा लिए जाने के पहले वो जच्चा है और वो बच्चा जनने की स्थिति में है। 30 days timing is near the midpoint and the rapture. वो 30 दिन जो है उठा लिए जाने के पहले का समय है और यानी मध्य पॉइंट के 30 दिन पहले। Within the 30 days of this window, the Antichrist will be revealed. और ये 30 दिन का जो समय रेखा है उस समय के बीच उस समय में अंतक्रिस्त प्रकट होगा। Let's look each prophecies. हम देख सकते हैं ये हर एक भविष्यवाणी। Daniel 12:11 says, दानियल 12:11 कहता है abomination of desolation is set up at 1290 days. घृणित वस्तुओं का स्थिर किया जाना 1290 दिन के लिए है। We can see in the chart हम चार्ट में देख सकते which हैं previously I've showed you, जो पहले मैंने आपको दिखाया था or you can find it in previous videos. या पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं। Daniel 11:31. दानियल 11:31 Satan's people, शैतान के लोग, that is in Hebrew it is called Ham, इब्रानी में उसे हाम कहते हैं, AHM, AH, that is one world government, या पूरी दुनिया के लिए एक ही सरकार, sets up as an abomination. वो
घृणित वस्तु की तरह स्थिर की जाएगी। We can see in Daniel 9:26b part, हम देख सकते हैं दानियल 9वां अध्याय 26वां वचन ब भाग, Satan's people will defile the city and the temple. शैतान के लोग नगर को और मंदिर को अपवित्र करेंगे। Daniel 9:27b part, दानियल 9:27 ब भाग, the one world puts an end to Jewish sacrifice and offerings for 42 months. जगत के लिए एक ही सत्ता यहूदियों के मंदिर में बलि अर्पण को रोक देगी 42 महीने के लिए। Daniel 9:27c part, दानियल 9वां अध्याय 27वां वचन स भाग, one that is abomination or antichrist shall come. वो जो घृणित यानी अंतक्रिस्त है वो आएगा। We can see in Matthew 24:15, हम देख सकते हैं मत्ती 24:15 अध्याय, abomination spoken by the Daniel standing at the temple. घृणित वस्तुओं का स्थिर होना मंदिर में वो दानियल के द्वारा कहा गया है, भविष्यवाणी की गई है। Mark 13:14, मरकुस 13:14, abomination where he ought not to be. घृणित वस्तु उधर जहाँ पर होनी नहीं चाहिए। Luke 12:20, लूका 12:20, Jerusalem by armies of surrounded by the armies of Ahm. यरूशलेम सेना से घेरा हुआ, आम की सेना That से means armies of Satan. यानी शैतान की सेना से घेरा हुआ रहेगा। Revelation 11:2, प्रकाशित वाक्य 11:2, the time came to trample the holy city for 42 months. और समय आ गया है पवित्र नगर को रौंदने के लिए 42 महीनों के लिए। We can see in 2 Thessalonica 2nd chapter 3rd to 4th verse, हम देख सकते हैं दूसरा थस्सलोनिकी 2 अध्याय 3-4 वचन, Antichrist takes his seat in the temple of God before rapture. उठा लिए जाने से पहले शैतान यानी अंतक्रिस्त मंदिर में प्रवेश करेगा और अपनी जगह लेगा। Now we can open our Bibles हम हमारी बाइबल को अब खोल सकते and हैं। go through it again. हम फिर से हम देखेंगे Daniel 12:11. And from the times that the regular burnt offerings is taken away, the abomination that makes desolation is set up, there shall be 1290 days. That is 30 plus 1260 days. दानियल 12 अध्याय 11 वचन, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन यानी 30 प्लस 1260 दिन। The 30 days are वो 30 दिन जो है before the midpoint. वो मध्य पॉइंट से 30 दिन पहले, Midpoint of 7 years tribulation. 7 साल का जो मध्य पॉइंट है उससे 30 दिन पहले। And 1260 days are और 1260 दिन जो है second half of 7 years tribulation. 7 साल का जो दूसरा आधा समय है वो है That is great tribulation. में महाक्लेश का समय। So 1260 days, that is second half of 7 years tribulation. और 1260 दिन यानी महाक्लेश का समय 7 साल का दूसरा भाग Plus प्लस 30 days, उसमें अगर हम जोड़ देंगे 30 we दिनों will को get 1290 days. तो हमें मिलेगा 1290 दिन। That is what here Daniel 12:11 speaks about. वही है जो दानियल 12:11 कहता है। Daniel 11:31. Forces from him shall appear and profane the temple and fortress, and shall take away the regular burnt offerings, and they shall set up the abomination that makes desolation. दानियल 11 अध्याय 31 वचन, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को
खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। Here in Daniel 11:31, forces means यहाँ पर दानियल 11:31 में सहायक है a group of people of Satan. शैतान का एक ग्रुप। Yeah, that people वो लोग shall appear वो प्रकट होंगे and profane the temple and fortress. वो दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे And they shall take away the regular burnt offerings. और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। And और they means वे मतलब here the Satan's people, वे मतलब शैतान के लोग, armies, शैतान की सेना। and AHM, Ham in Am. Hebrew, इब्रानी में आम, that is one world agenda. पूरे संसार के लिए एक ही सरकार, उसका नियम, The people of the one world agenda, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग, they shall set up the abomination that makes desolate. वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। And these people will prepare and set up to have a regular event for Antichrist. वे लोग अंत क्रिस्त के लिए राजकीय स्वागत करेंगे। These people will prepare वो तैयारी करेंगे and set up to have a royal entry for Antichrist. अंत क्रिस्त के लिए बहुत ही बड़ा स्वागत करेंगे। We can open Daniel 9:26. And the people of the prince who is to come, in Hebrew it is written Ham, shall defile the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolations are decreed. दानियल 9वां अध्याय 26 वचन का भाग। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को खराब तो करेगी, परंतु अपवित्र तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। People of the prince who is to come, here आने वाले प्रधान की प्रजा मतलब people of Am, आम के लोग, that means people of Antichrist to come. अंत क्रिस्त के लोग। Now we know them as a people of one world government. अब हम उन्हें जानते हैं पूरे जगत के लिए एक सरकार के लोग। These are the armies. ये जो है सैन्य है। Daniel 9:27 B part. दानियल 9:27 वचन भाग। And for the half of the week he shall pull an end to sacrifices of offerings. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। Half of the week means आधे ही सप्ताह का मतलब है for a period of 3.5 years or 42 months. 3.5 साल का समय या 42 महीने। These 42 months will begin at the mark of 1290 days. और ये जो आधे सप्ताह का समय जो है वो 1290 दिन से चालू होगा। We can see 30 days before the midpoint वो जो है in our timeline chart. हमारे समय रेखा के मध्य पॉइंट से 30 दिन पहले शुरू होगा। So we can get 1290 days according to Daniel's prophecy. और दानियल के भविष्यवाणी के हिसाब से हमें 1290 दिन मिलते हैं। Here the half of the week is not the middle of the week. यहाँ पर आधा जो सप्ताह है वो एग्जैक्टली मध्य पॉइंट है, ऐसा नहीं है। It is not the middle of the week. वो मध्य सप्ताह का मध्य है, ऐसा नहीं है। Half of the week is not the middle of the week here. आधा सप्ताह यानी पूरे सप्ताह बीच में नहीं है। आधा है। आधा means that 3.5 years can start any time. आधा मतलब 3.5 साल कभी भी शुरू हो सकते हैं। It starts from 30 days before the midpoint.
ये जो है मध्य पॉइंट से 30 दिन पहले शुरू होता है। That is 1290 days. 30 दिन मध्य पॉइंट से पहले और 1260 यानी मिलकर 1290 दिन। We need to correct our translation here. यहाँ पर हमें हमारा अनुवाद को बदलना This होगा। is a duration of 3.5 years. 3.5 साल का समय। Antichrist is given authority by God for only 42 months. और अंतक्रिस्त को जो समय दिया गया है परमेश्वर के द्वारा वो सिर्फ 42 महीने हैं। Not one day more than it. और एक दिन भी ज्यादा उससे नहीं मिलेगा। It is from the time Satan unites with the human or a man. और ये समय वहां से शुरू होता है जब शैतान मनुष्य से मिल जाता है। The moment Satan unites with man, जिस क्षण शैतान मनुष्य के साथ एक हो जाता है, he turns to be Antichrist. और वो अंतक्रिस्त में बदल जाता है। And his time starts. और वहां से समय शुरू होता That है। is only 42 months for him on this land. और वो समय जो है इस पृथ्वी पर उसके लिए 42 महीने है। Not one day more than it. 42 महीने से एक दिन भी ज्यादा Only 3.5 years. केवल 3.5 साल। Only 1260 days for him. केवल 1260 दिन। This he is Satan's people. यहाँ पर जो 27वें वचन का ब भाग में वह लिखा है, उसका वह का मतलब है शैतान के लोग, His army, उसकी सेना, armed people, आम के Katehon system, कतेहोन the सिस्टम, one world government. वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। These Satan people will stop the Jewish sacrifices and offerings in the temple. और ये जो शैतान के लोग हैं मेल बलि अन्न बलि को बंद करेंगे मंदिर में। This temple which is going to be built very soon. और ये मंदिर जो बहुत जल्दी बनने वाला है। Daniel 9:27c. दानियल 9:27 भाग। And on the wings of abomination shall come one who makes desolate, until the decree end is poured out on the desolator. और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। So the one will come वह जो आएगा is the Antichrist. वो है अंतक्रिस्त। You know he's set up at 1290 days. और आप जानते हैं कि उसका जो सेटअप है वो 1290 दिन है। That is 30 days before the midpoint or 30 days before the rapture. वो जो है आधे सप्ताह से 30 दिन पहले यानी 3.5 साल के 30 दिन पहले ही प्रकट होगा। Or before our rapture. या हमारे ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे उठा लिया जाने से 30 दिन पहले His end will come. उसका अंत आएगा। It will be at the end of 7 years. वो 7 साल के पूरे होने पर है। God will pour the 5th bowl of his wrath onto his throne. परमेश्वर अपना 5वां प्याला जो जो क्रोध से भरा है उसके सिंहासन पर उंडेलेगा। Let's open Matthew 24:15. आइए हम खोले मत्ती 24 उसका 15 वचन। So when you see abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel standing in the holy place, let the reader understand. इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। Here Matthew is saying, यहाँ पर मत्ती कह रहा है, look at the prophecies of Daniel. यहाँ पे मत्ती कह रहा है कि दानियल के भविष्यवाणियों को देखो। Look where Antichrist will stand in the holy place. That is the temple of Jewish people soon to be built. देखो कि अंतक्रिस्त कहाँ पर खड़ा होगा। वो जगह है जो पवित्र स्थान है, जो पवित्र मंदिर बनने वाला है अभी। Mark 13:14 a part. मरकुस 13:14 अ भाग। But when you see abomination of desolation
standing where he ought not to be, let the reader understand. अतः जब तुम उस जाने वाली गणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं है वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाले समझ ले। Mark says the same thing as Matthew said. मरकुस भी वही कह रहा है जैसे मती ने कहा। And at that time, you who are Jewish must flee on foot to the 3 mountains in Jordan. तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। अपने पैरों तले उनको भागना पड़ेगा. That mountains are और वो जो पहाड़ है Edom, Moab, and Ammon. और आमोन। That mountains are वो पहाड़ जो है 3 mountains, 3 पहाड़ है, Edom, Moab, and Ammon. और आमोन। Let's open Luke 21:20. आइए हम खोले लूका 21:20। But when you see the Jerusalem surrounded by armies, then know that her desolation has come near. जब तुम यरूशलेम की सेना से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। People of Satan will surround Jerusalem to set up the abomination. और अंतक्रिस्त की जो सेना है वो यरूशलेम को घेर लेगी और वहाँ पे घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी। Revelation 11:2. प्रकाशित वाक्य 11:2। But do not measure the court outside the temple. Leave that out, for it is given over to the nations, and they will trample the holy city for 42 months. पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उससे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। What was not measured क्या? will be trampled by Satan's people. जो नापा नहीं जाएगा वह शैतान के लोगों द्वारा रौंदा जाएगा। 2 Thessalonica 2nd chapter 3rd to 4th verse. दूसरा तस्सलोनिकी 2 अध्याय 3 और 4 वचन। Let no one deceive you in any way, for the day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. For who opposes and exalts himself against everything so called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। We need to be alert. हमें बहुत ही जागरूक रहना And we है need to see that no one may deceive us in any way. और हमें ये देखना है कि किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। We need to, here Paul is saying that let no one deceive you in any way. और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि कोई भी तुम्हें धोखा न दे। That means many will be deceived. इसका मतलब है बहुत सारे धोखा But you, खाएंगे। Philadelphia church, keep yourself that no one may deceive you in any way. पर हे फिलदेल्फिया कलीसिया, ये आप जान लो कि आपको किसी भी तरह से कोई भी धोखा न दे। You need to protect yourself with the word of God. आपको अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित रखना है। For that day is of speaking here of rapture. वो दिन का मतलब है यहाँ पर उठा लिए जाने For का that दिन। day will not come. वह दिन न आएगा। That means the rapture will not come इसका मतलब है उठा लिया जाना unless नहीं the आएगा। rebellion comes first. विरोध करने वाला जब तक न आए तब तक उठा लिए जाने का दिन नहीं आएगा।
In Greek, it is called apostasia. ग्रीक में उसे अपोस्टेसिया कहते That means हैं। rebellion. इसका मतलब है विरोध करने वाला। Apostasia means अपोस्टेसिया मतलब depart from where you once stood strong. वहां से आपको अलग किया जाना जहां पर आप एक समय था स्थिर थे, Or what is called the great falling away. और जिसे कहते हैं बहुत बड़ी ऊंचाई से गिरना। A man of lawlessness, धर्म विरोधी, Antichrist, अंतक्रिस्त he must be revealed first before the rapture. उठा लिए जाने से पहले वो प्रकट होगा, He will take his seat in Jewish temple. और वो यहूदियों के मंदिर में अपने स्थान को ले लेगा, Which is going to be built. जो बनाने वाले हैं। He will proclaim himself to be God. और वो अपने आप को ईश्वर कहेगा। We know that everything is working in power. हम जानते हैं कि हर चीज जो है सामर्थ में बढ़ रही है, They are giving everyone charisma. और वो हर एक को करिश्मा दे रहे हैं। They want to bring everyone in their system. वो हर एक को उस सिस्टम में ला रहे हैं। Now very soon the cryptocurrency will come. बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी आएगी। We have heard and we have seen that in Sri Lanka a lot of trouble is going on. हमने देखा है और सुना है कि श्रीलंका में बहुत तकलीफ It चालू is है, completely shut down. पूरा बंद हो गया है। No food. कुछ भी खाना Many नहीं problems. है, बहुत सारी समस्याएं। Now we can see that rates are increasing everywhere. और हम देख सकते हैं कि रेट्स जो है खाने का, वो यहाँ हर चीज का जो रेट है बढ़ रहा है। Much devouring of flesh is going on. घात किया जाना बढ़ रहा है, And we can compare with the word of God. और हम उसे परमेश्वर के वचन के साथ तुलना कर सकते We can हैं, see that end is at hand. और हम देख सकते हैं कि जो अंत जो है नजदीक है, Very near. बहुत ही नजदीक। Any time now. अब से कभी भी 7 years tribulation can start. 7 साल का सताव का समय शुरू Now हो they are going to सकता है, make their grip strong. और शैतान के लोग जो है अपने पकड़ को मजबूत करेंगे। So we need to trust God. तो हमें प्रभु पे भरोसा In करना these है। end days we need to grow strong in faith. इस अंतिम दिनों में हमें विश्वास में मजबूत होना है। The rates of everything is going high. सबका जो कीमत है बहुत बढ़ गया है। So we need to understand that they are capturing finance also. तो हम देख सकते हैं कि वो पैसों में भी वो पकड़ जारी रख रहा है, मजबूत कर रहा है। You can understand and you can know that end has come very near. और आप ये समझ सकते हैं कि अंत जो है नजदीक आ गया है। End has come near means अंत नजदीक आ गया है, मतलब 7 years tribulation can 7 साल start का सताव का समय कभी भी शुरू हो सकता है, anytime. कभी भी। Church, हे कलीसिया, be strong, सामर्थशाली रहो, grow in faith, विश्वास में बढ़ो, clean yourself, अपने आप को शुद्ध करो, keep your minds right, अपने मनों को सही रखो, keep your hearts right, अपने हृदय को सही रखो, take away every bitter roots, और हर जो कड़वी जड़ है उसे निकाल दो। deal with yourself, अपने आप में काम करो, cleanse yourself, अपने आप को शुद्ध करो, keep your heart clean. अपने हृदय को शुद्ध करो। Jesus said, यीशु ने कहा, out of the abundance of heart, अपने हृदय के बहुतायत से mouth speaks. मुख बोलता है। So check what you speak. तो जांचो जो आप बोलते हैं, Then you can understand that in abundance of heart is all that stuff. तब आप समझ जाएंगे कि हृदय के बहुतायत में मुंह बोलता है। तो आप समझ पाएंगे कि वो सब कचरा दिल में है। तो deal with yourself. तो अपने आप में आप काम कीजिए। Be Philadelphia Church. फिलदेल्फिया कलीसिया बनिए, For you will get a amazing supernatural protection. क्योंकि आपको अद्भुत अनैसर्गिक रक्षा मिलेगी। God will protect you. परमेश्वर आपको If सुरक्षा you are a देगा। Philadelphia Church, अगर आप फिलदेल्फिया कलीसिया है, Jesus promised, यीशु ने वायदा किया,
God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। God loves you all. परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। Many things are going on which we don't know, बहुत सारी चीजें हो रही है जो हम नहीं जानते, but as much we know, जितना हम जानते हैं in that let us grow strong in the Lord. उसमें आइए हम प्रभु में और बड़े That मजबूत हो, when the Son of Man will come, कि जब प्रभु का आगमन हो He may find faith in us वो हम में विश्वास को पाए and we may go our home. और हम हमारे घर में जा सके। Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, we love you हम तुझसे प्रेम करते and हैं we thank you और हम धन्यवाद करते for हैं your supernatural protection over your church. तेरे अनैसर्गिक सुरक्षा के लिए तेरे कलीसिया के ऊपर। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Truly, your loving kindness and mercy is great. सच में तेरी दया और अनुग्रह तू महान है। We thank you for your love. हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के We लिए thank you for your going to take home all the people whose hearts are right. और हम धन्यवाद करते हैं तू उन सबों को घर लेकर जाएगा जिनका हृदय सही है। We thank you for your going to come in the clouds of glory in the mid-heaven. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू मध्य आकाश में महिमा के बादलों में आएगा। We are ready, Lord. हम तैयार हैं प्रभु। We pray, come हम soon. प्रार्थना करते हैं जल्द आ। We thank you for all the evidences which are in the world. और हम धन्यवाद करते हैं सारे सबूतों के लिए जो पूरी दुनिया में है। War against Ukraine, यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध, Russia and Ukraine wars, रशिया और यूक्रेन की and युद्ध many rumors of wars. और युद्ध की अफवाहें। And Father, we thank you for we hear all these things. हम धन्यवाद करते पर पिताजी हम ये सुन रहे हैं Because you said, let not your hearts be troubled. और तूने कहा कि तेरे हृदय घबरा न And जाए। we thank you, our hearts will not be troubled. हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे हृदय घबराएंगे Thank नहीं। you, Father God, for many things are going on. और हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही We है। thank you, Father God, for Katehon system. हम धन्यवाद करते हैं कतेहोन सिस्टम For के लिए, whatsoever you said, it's going to happen. क्योंकि जो कुछ तूने कहा वो हो रहा है And your people shall be saved. और तेरे लोग बचाए They जाएंगे, shall be raptured. वो उठा लिए We जाएंगे। thank you for your supernatural protection हम and supply. धन्यवाद करते हैं तेरे अनैसर्गिक प्रोटेक्शन के लिए, इस बचाव के लिए। Let the intents may grow of troubles, but your peoples are protected. We thank you, Father. कितना भी शैतान दबाए सताए लेकिन तेरे लोग तेरे अंदर सुरक्षित We हैं। thank you, Father God, for your church is going to be raptured. हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी कलीसिया उठा ली जाएगी। It is not going to come into the hands of devil. वो दुष्ट के हाथों में नहीं पड़ेगी। We thank you for you're going to give us a special protection and you're going to take us home. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें खास सुरक्षा देगा और घर लेकर जाएगा। And we thank you, Holy Spirit, you're the one who solves all our problems. और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि तू हमारे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता We है। thank you for preparing each one of us for this end time. हम धन्यवाद करते हैं कि हम में से हर एक को तू अंत समय के लिए तैयार कर We रहा thank you है। for making their lives as an example for many. धन्यवाद करते हैं कि हर एक का जीवन बहुतों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। Father, we thank you, Father, they are giving themselves for you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं कि ये अपने आप को तेरे लिए दे रहे हैं for the end time ministry. अंत समय की सेवकाई के Thank लिए। you for their hearts are right with you. धन्यवाद करते हैं कि इनके हृदय सही है तेरे साथ। Everything that is connected with them be blessed. हर एक चीज जो उनके साथ कनेक्टेड है वो आश्रित हो Let जाए each one personally sanctify Lord in their hearts. और हर एक अपने हृदय में प्रभु को पवित्र माने। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। If anyone is weak or sick, अगर कोई बीमार है, कमजोर है, today we pray, Father. आज हम प्रार्थना करते Stretch प्रभु, out your righteous right hand तेरे सामर्थशाली दाहिने हाथ को आगे बढ़ा and heal them.
और उन्हें चंगा कर। We thank you हम धन्यवाद for करते हैं all your healing, तेरी सारी चंगाई के all लिए, your touch, तेरे सारे स्पर्श के much लिए। more than what we can ask or think of. हमारे सोचने, हमारे विचारने के पड़े You have given us. तूने हमें दिया है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.